एक दिन घर में बैठे बैठे ऐसे मैं सोच रहा था कि अगर मुकेश बिजोले जी के बारे में मुझे लिखना हो, चित्रकार मुकेश बिजोले जी के बारे में, जो कि नाटककार भी हैं, लेखक भी हैं, उनके बारे में अगर मुझे लिखना हो तो मैं कुछ वाक्यों से कैसे शुरुआत करूँगा। उस शुरुआत के बारे में सोचते हुए मुझे ख्याल आया कि मुकेश बिजोले जी हैं तो चित्रकार, दृश्य रचते हैं, दृश्य के रचयिता हैं चित्रों में, लेकिन उनका पूरा व्यक्तित्व और उनकी फिजिकल उपस्थिति चलचित्र की तरह है। बहुत ज़्यादा गति है उनमें, वो कभी भी स्थिर नहीं रहते हैं। उन्हें देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि उनकी उम्र ये हो गई होगी, इतनी हो गई होगी, जिसे नौकरी की भाषा में रिटायरमेंट की एज पार करके भी निकल आए हैं। वो देख कर ऐसा नहीं लगता। वो बहुत सक्रिय रहते हैं। अगर आपके आसपास हैं, कोई भी आप जिक्र ही छेड़ दें, जैसे किसी किताब का ही जिक्र छेड़ दें, तो वो तुरंत उठेंगे और बिल्कुल लगभग दौड़ते हुए कहीं से वो चीज़ उठा के ले आएंगे। पानी है, कुछ भी है, कभी कभी हमारा पेन गिर जाता है तो हम उसको झुकने में उठाने के लिए सोचते हैं कि न झुकना पड़े, और कोशिश करते करते वहां तक हाथ नहीं ले जाते हैं आलस से वश। लेकिन मुकेश जी हमेशा गतिशील रहते हैं, बहुत सृजनात्मक, रचनात्मकता से भरे हुए। ऐसा लगता है कि जैसे उनके पास रचे जाने वाले चित्रों और किताबों का एक बहुत बड़ा संसार है, जिसके लिए वो छटपटाते हुए और लगभग दौड़ते हुए अपनी उम्र को पार करके जाते हुए दिखते हैं मुझे हमेशा। इसीलिए इस स्टूडियो में आकर के मुझे हमेशा एनर्जी मिलती है। और अगर इसी चीज को हम देखें तो उनके चित्रों में भी ये है। मुकेश बिजोले जी का कोई भी चित्र हो, उसके किसी भी दृश्य को आप देखें, देखते रहें, तो उसमें गति है। वो गति के बिना उनका कोई चित्र है नहीं। अगर मुझे उनके चित्र को पहचानना हो, उनके चित्रों के बहुत सारे क्लोन बना दिए गए हों, तो मैं कलर की जगह शायद उस चित्र में मौजूद गति को खोजने की कोशिश करूंगा कि वो गति कहाँ है। अगर वो गति मिलेगी तो वो मुकेश बिजोले जी का चित्र है। और इस गति शब्द का इस्तेमाल करते हुए मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि ये छोटा हो सकता है, इसकी धारिता या व्याप्ति कम हो सकती है अगर हम इसको साहित्यिक शब्दावली में, काव्य की शब्दावली में लय से प्रतिस्थापित कर दें। अगर हम गति को लय कह दें और ऐसा कहने की कोशिश करें कि मुकेश बिजोले जी के चित्रों में लय है, दृश्य में लय है, तो ये छोटा हो जाएगा। इसके लिए सही शब्द गति ही है। और गति का मतलब ये है कि पूरा ब्रह्मांड ही गति से निर्मित है या टिका हुआ है। उसका जो अस्तित्व है वो गति पर ही है। पृथ्वी घूमती है और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम इस पृथ्वी पर हैं जो खुद ही सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और कितना घूम रही है, और हम पृथ्वी पर रहते हुए एक दूसरे की ओर भागते रहते हैं, पहुंचने की कोशिश करते रहते हैं। कभी इस तरह से सोचने की कोशिश नहीं करते कि इस पृथ्वी पर रहते हुए हम स्वभावतः ब्रह्मांड के कितने हिस्सों के चक्कर लगाते हैं। तो वो सब हम देख नहीं सकते। हमारा दृश्य इतना बड़ा नहीं है, हमारी नजर इतनी बड़ी नहीं है कि घूमती हुई पृथ्वी पर रहते हुए हम ब्रह्मांड को देख सकें। लेकिन हम सृजन में, कल्पना में तो देख ही सकते हैं। वरना फिर वही एक चुटकुला जैसा बनता है कि कोई व्यक्ति थे, वो मेट्रो में चल रहे थे और बैठे बैठे अचानक से खड़े हो गए। तो किसी ने पूछा कि ये खड़े होकर तुम चलने क्यों लगे? तो उन्होंने आज ही जाकर बोला, यार मुझे जल्दी पहुंचना है। तो जल्दी पहुंचना है, हम पृथ्वी में भी यही सोचते हैं। कई बार हम साहित्य में भी जल्दी पहुंचने में होते हैं, कला में भी हम जल्दी पहुंचना चाहते हैं, संगीत में भी जल्दी पहुंचने की ओर हम बढ़े रहते हैं। तो जो गति है मुकेश बिजोले जी के चित्रों में, वो एक श्रमशील गति भी है। क्योंकि हम जानते हैं कि श्रम हर चीज में है। खाने में भी श्रम है, पचाने में भी श्रम है। बिना श्रम के अस्तित्व नहीं है, जीवन नहीं है। और ये जो श्रम है और इस श्रम के लिए जो गति है, इस गति को उनके चित्रों में देखा जा सकता है। चाहे कोई पहाड़ी का दृश्य हो,
चाहे किसी जंगल का या बहुत सुनसान जगह हो जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हों, या कोई उगता हुआ सूरज हो, कहीं भी कोई दृश्य हो जिसमें मुकेश बिजोले जी के पात्र हों, चित्र पात्र हों, वो श्रमशील दिखते हैं, गतिशील दिखते हैं, उनमें एक ऊर्जस्विता मिलती है और उनके रंगों में जीवंतता मिलती है। तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है ये देख करके कि वो हमेशा श्रम की तरफ, गति की तरफ, सामूहिकता की तरफ बढ़ते रहते हैं अपने चित्रों में, और ये उनके व्यक्तित्व से ही आता है। शैलेश मटियानी ने एक बार बहुत गुस्से में राजेंद्र यादव के खिलाफ लिखते हुए भी ये बात कही थी, जो मुझे कभी नहीं भूलती है, कि राजेंद्र यादव इतना ज्यादा आलोचनात्मक हो जाते हैं, इतनी कटु बात करते हैं, फिर भी वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये उनके हृदय की किसी अच्छाई से ही आता होगा। ये बहसें जो वो खड़ी कर रहे हैं, ये जो काम वो पत्रकारिता में, साहित्यिक पत्रकारिता में कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ समाज में और साहित्य में एक गलत ट्रेंड है कि किसी भी कलाकार या साहित्यकार के जीवन में उसकी कमियां झांकने के लिए घुसा जाता है, उसको डिग्रेड करने के लिए, और उसको कहना चाहिए कि उसके मानव को बहुत स्तरीयता जो होती है एक मनुष्य की, उसको कम करने के लिए कि देखिए इनमें ये कमियां हैं, इनके ये विचलन हैं और ये इनके पाप हैं। लेकिन हम कभी कभी जब ये देखते हैं कि किसी भी रचनाकार के जीवन से कौन से सृजन आयाम पैदा होते हैं, तब उस जीवन में जाना हमें भी सृजनात्मक बनाता है। यही कारण होगा कि मैं जब भी मुकेश बिजोले जी के यहाँ आता हूँ और देखता हूँ उनके चित्रों को, उनके काम को, तो मुझे श्रम की, गति की प्रेरणा मिलती है। और ये काम जिसको अभी बहुत ज़्यादा दिखाया नहीं जा सकता है, ये काम अपने ढंग का बहुत बड़ा काम है। एक बहुत बड़ी पेंटिंग बन रही है और मैं इसे बनते हुए देख रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है और मैं कल्पना ही करता हूँ